कभी सोचिए, यूरोप में एक ऐसी जगह जहां पाकिस्तान से आने वालों को अजनबी नहीं बल्कि बिछड़े हुए भाई समझा जाता है। आज हम एक ऐसे ही मुल्क की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि बोस्निया के लोग पाकिस्तान के लिए अपने दिल में इतनी खास जगह रखते हैं? इस सवाल का जवाब तारीख के उन पन्नों में छुपा है जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। तो इस अनोखी दोस्ती की गहराई तक पहुंचने से पहले चलिए पहले थोड़ा सा बोस्निया एंड हर्जेगोविना को जान लेते हैं। तो ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, यूरोप के बिल्कुल दिल में बसा हुआ एक छोटा सा मुल्क। पता है, इसका नाम बोस्निया एक बहुत पुराने लफ्ज़ से आया है जिसका मतलब है पानी। और ये नाम इस पर बिल्कुल ऐसा जचता है क्योंकि यहाँ हर तरफ खूबसूरत पहाड़ हैं, उनके बीच से साफ सुथरे दरिया बहते हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। लेकिन देखिए, इस मुल्क की असल खूबसूरती इसके कुदरती मनाजिर से भी बढ़कर है। वो छुपी हुई है इसके लोगों में और इसके कल्चर में। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यूरोप के बिल्कुल बीच में एक मुल्क जहां 50% से भी ज्यादा लोग मुसलमान हैं, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहां सर्बियन ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस की भी बहुत बड़ी आबादी है। और यही जो मिक्स है ना, यही इसकी असल पहचान है। और पता है, इसी वजह से इसके कैपिटल सारायेवो को यूरोप का जेरूसलम भी कहते हैं। तसव्वुर कीजिए, एक ही गली में चलते हुए मस्जिद के मीनार दिख रहे हैं, चर्च की घंटियां सुनाई दे रही हैं और थोड़ा आगे जाकर सिनेगोग की कदीम दीवारें नजर आती हैं। ये जो एक साथ मिलजुल कर रहने का मंजर है ना, ये वाकई दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलता है। लेकिन इस अमन और सुकून को एक बहुत गहरी नज़र लग गई। यहाँ से बोस्निया की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे सबसे अंधेरा चैप्टर शुरू होता है। और हाँ, हमारे शुरू वाले सवाल का जवाब भी यहीं कहीं छुपा है। तो हुआ ये कि 1990s के शुरू में जब यूगोस्लाविया बिखर गया तो बोस्निया ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। उम्मीद तो एक पुरअमन फ्यूचर की थी, लेकिन इसका नतीजा निकला एक ऐसी तबाहकुन जंग की सूरत में जैसी यूरोप ने वर्ल्ड वॉर II के बाद नहीं देखी थी। सोचिए, 3 साल तक ये पूरा मुल्क आग में जलता रहा। 1992 में साराजेवो शहर का तारीख का सबसे लंबा सीज शुरू हुआ। 1993 में मोस्तर का सदियों पुराना पुल, वो पुल जो सिर्फ एक पुल नहीं था बल्कि मुख्तलिफ कल्चर्स को जोड़ने की एक निशानी था, उसे भी तोड़ दिया गया। फिर 1995 में डेटन अकॉर्ड्स ने जंग तो ख़त्म कर दी, लेकिन जो जख्म लगे थे वो बहुत ही गहरे थे। तो अब आते हैं अपने उस असल सवाल पर, जब बोस्निया पर अपनी तारीख का सबसे बुरा वक्त आया, जब लग रहा था कि पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, उस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने फौरन बोस्निया की आज़ादी को तस्लीम किया। फिर जब यूएन की पीस कीपिंग फोर्स वहां गई तो उस मिशन में फ़ौज भेजने वाला पाकिस्तान चौथा सबसे बड़ा मुल्क था। और पाकिस्तानी फ़ौजियों ने वहां सिर्फ पीस कीपिंग ही नहीं की, बल्कि बोस्नियन मुसलमानों को हिफाजत दी, उन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड दी। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उस वक्त हथियारों पर पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उन्हें अपने दिफा के लिए एंटी टैंक मिसाइल्स भी फराहम किए। लेकिन ये कहानी सिर्फ हुकूमती लेवल की नहीं थी, ये तो दिल से दिल का रिश्ता था। वहाँ के लोग, वहाँ के बुजुर्ग आज भी वो किस्से सुनाते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी फौजी अपने हिस्से का खाना पनाहगुज़ीन बच्चों और ख़वातीन को दे देते थे, भले ही फिर उन्हें खुद भूखा क्यों न रहना पड़े। यही वो जज्बा है, यही वो एहसास है जो आज तक बोस्नियन नस्लों के दिलों में जिंदा है। तो चलिए अब इस माजी से निकलकर देखते हैं कि आज का बोस्निया कैसा है। अगर यूरोप घूमने का प्लान है लेकिन जेब इजाजत नहीं दे रही, तो सुनिए, बोस्निया किसी जन्नत से कम नहीं। क्यों? क्योंकि यहां जिंदगी का खर्च फ्रांस या जर्मनी जैसे मुल्कों से तकरीबन आधा है। मतलब साफ है, कम पैसों में बहुत ज्यादा लुत्फ उठा सकते हैं। सरायवो का जो पुराना शहर है ना, बाशारजिया, वहां जाकर तो ऐसा लगता है जैसे वक्त में पीछे सीधा ऑटोमन दौर में आ गए हों। वहां बीच में गाजी हुसरव बेग मस्जिद है और एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का फवारा है जिसे सिबिल्ज कहते हैं। और उसके बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है, कहते हैं कि जो इस फवारे का पानी पी ले वो सरायवो जरूर वापस आता है। यहाँ की एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है बोस्नियन टाइम। मतलब अगर कोई बोस्नियन दोस्त कहे कि बस 5 मिनट में पहुंचा, तो आप आराम से अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करें, क्योंकि उन 5 मिनट का मतलब आधा घंटा या 1 घंटा भी हो सकता है। वहाँ जिंदगी का रिदम बहुत सुकून वाला है, कोई जल्दी नहीं है। और ये है सातरी मोस, यानी पुराना पुल। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, ये बोस्निया की रूह का आकाश है। सदियों तक इसने अलग अलग लोगों को जोड़ा, फिर नफरत की आग ने इसे तबाह कर दिया, लेकिन फिर इसे दोबारा तामीर किया गया। और आज ये पुल बोस्निया के हौसले की, उसकी उम्मीद की और फिर से
एक होने की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर निशानी है। बॉस्निया की गलियों में जब आप चलेंगे ना, तो आपको सच में महसूस होगा कि यहाँ की दीवारें भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कहानियां सुनाती हैं। तो आखिर बॉस्निया क्यों जाना चाहिए? उसकी बेमिसाल तारीख के लिए, उसके दिलकश कुदरती मनाजिर के लिए, वहां के मेहमान नवाज लोगों से मिलने के लिए, और सबसे बढ़कर उस जज्बे को महसूस करने के लिए जिसने इस कौम को टूटने नहीं दिया। सच ही है कि जब किसी कौम पर सबसे मुश्किल वक्त आता है, तभी उसके असल और सच्चे दोस्त सामने आते हैं। और बॉस्निया और पाकिस्तान की दोस्ती इस बात की जिंदा मिसाल है कि इंसानियत और भाईचारे का रिश्ता सरहदों से कहीं ऊंचा और कहीं ज्यादा मजबूत होता है। तो ये कहानी जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि इस दुनिया की तारीख के पन्नों में ऐसी और कितनी ही अनोखी दोस्तियां छुपी हुई हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें ढूंढकर सामने लाए।